हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है तुषार। और क्या आपको पता है जो हमारी ये प्यारी प्यारी अट्रैक्टिव मसल्स होती है जिसके लिए हम जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, वो एक्चुअली में साइंटिफिकली कैसे ग्रो करती है। वर्कआउट लगाते वक्त जो हम अपने मिरर के अंदर जो बॉडी के अंदर पंप देखते हैं, जो बाइसेप हमारे मसल्स में बाकी पंप देखते हैं, वो एक्चुअली मसल ग्रोथ है या सिर्फ एक छलावा। वेट ट्रेनिंग का हमारे मसल्स पे क्या इंपैक्ट गिरता है एंड रिकवरी हमारे मसल को एक्चुअली कैसे ग्रोथ कर पाती है। सो गाइस, इस बात को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे आज हम कि मसल ग्रोथ एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो टाइटल हाउ टू आवर मसल्स बिल्ड साइंटिफिकली। गाइस, एक बात हमारे मन में कभी ना कभी जरूर आती है, चाहे आप कोई भी एज फैक्टर के अंदर है, चाहे आप टीनेजर है या फिर एक अडल्ट है, यार मैं अपने मांसपेशियों को कैसे ग्रो करूं। जो मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है, मुझे पता है कि जब मैं मसल्स बिल्ड करूंगा तो वो एक नॉर्मल लुकिंग से एक अट्रैक्टिव लुकिंग लगने लगेगा। लेकिन गाइस, इसे आप बिल्ड कैसे करें, ये सवाल लेके जब आप किसी के भी पास जाते, चाहे इसे इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए या फिर अगर आप किसी जिम ट्रेनर के पास जाते हैं तो वहां से आपको सिर्फ एक ही आंसर आता है, वो है वेट ट्रेनिंग। तो गाइस, मसल्स बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हम की रूल देखेंगे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं उन्हें चैलेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन गाइस, वेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या मैजिक हो जाता है कि जो हमारी प्यारी प्यारी मसल्स होती है वो पहले से ज्यादा अच्छी ग्रो करने लग जाती है। गाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, नाटे या फिर आपकी बॉडी टाइप क्या है, चाहे आप एक्टोमर्फ है, एंडोमर्फ है या मोजोमर्फ है, वेट ट्रेनिंग का गाइस ट्रॉमा हर किसी पे लगभग सेम गिरता है। तो गाइस, वेट ट्रेनिंग करते वक्त हमें कुछ एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। गाइस, अभी ये तीनों टर्म क्या है इसे मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन और वास्ट हो जाएगी। इसके लिए गाइस मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये तीनों चीजें क्या है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में अगर समझाया जाए तो इंटेंसिटी गाइस वो चीज होती है कि एक शॉर्ट ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए, फिर अगर आप इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने कितना वर्कलोड परफॉर्म किया है और कितना इंटेंसली परफॉर्म किया है, जैसे इंटेंसिटी से मेजर किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए गाइस जैसे कि वीक के अंदर पर वीक अगर आप कोई एक अगर आप कोई स्पेसिफिक मसल अगर 2 से 3 बार ट्रेन करते तो जैसे कि मैं देखता हूँ एज स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो हर 2 दिन के बाद बाइसेप्स कर्ल को हिट करते हैं, राइट। तो गाइस, बाइसेप अगर कोई बंदा या बंदी अगर वीक में 2 या 3 बार ट्रेन करती है तो उसकी जो बाइसेप की फ्रीक्वेंसी वो 2 और 3 होगी। सेम अगर आप आपकी चेस्ट मसल ग्रुप को अगर आप वीक में 2 टाइम ट्रेन करते हो तो आपकी चेस्ट की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। गाइस, क्विकली बात करते हैं वॉल्यूम के ऊपर। गाइस, वॉल्यूम वो चीज होती है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेशन के अंदर अगर आपने जितना भी वर्कलोड किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बेंच प्रेस हिट की है 50 kg की जिसके आपने लगाया है 10 रेपिटेशन विद द 5 नंबर ऑफ सेट, तो गाइस 50 × 10 × 5, तो गाइस इसका जो भी नंबर आएगा उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। गाइस, लेट्स से अगर आपने मसल्स बिल्ड करने के लिए आपने जिम ज्वाइन कर लिया है और जिम ज्वाइन करने के बाद आपने डे 1 को ट्रेन किए बाइसेप मसल ग्रुप, ठीक है। तो गाइस, बाइसेप मसल ट्रेन करते वक्त इसे हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हमारी मसल्स है वो एक इलास्टिक बैंड की तरह से होती है, ठीक है। जैसे इलास्टिक बैंड आप उसे पुल करते हैं वो स्ट्रेच हो जाती है एंड जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वो एक जगह पे अपनी बैक टू द नॉर्मल पोजीशन में वो वापस आ जाती है, ठीक है। सेम मेथड का हमारी मसल्स भी होती है। जब बाइसेप्स का जब आप लगा रहे हैं तो जब आप जो डंबल है वह उसे नीचे ले आएंगे तो वो मसल स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे पुल करेंगे, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस, इस मसल को अगर आप बार बार खींचेंगे और एक जगह पे लाएंगे तो गाइस ये जो जैसे कि मैंने कहा कि हमारी मसल्स एक रबर बैंड की तरह होती है, तो बार बार पुल एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे मसल्स के अंदर गाइस छोटे छोटे वेयर एंड टेयर क्रिएट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं मसल डैमेज। जैसे कि आप रबर बैंड के भी अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी छोटे छोटे वेयर एंड टेयर आपको दिखाई देंगे। तो ये वेयर एंड टेयर सेम हमारे मसल्स के अंदर भी होते हैं जिसे हम कहते हैं डॉम्स, जिसके चलते हमारे मसल्स में पेन होनी स्टार्ट होती है। हमको नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेन है या फिर हमारे बाइसेप जकड़ सी गए थे, जिसे कुछ लोग सोरनेस भी कहते हैं। अब मसल्स को डैमेज देने के बाद आप घर जाते हैं, आप अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं, आप रेस्ट लेते हैं और आप देखते हैं 2 या 3 दिन के बाद आपकी सोरनेस ठीक हो जाती है। एंड अगर उसे थोड़ा सा अगर आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि जो आपकी मसल्स पहले ज्यादा अच्छे से ग्रो हो चुकी है, ठीक है। गाइस, यहाँ पे एक टर्म आता है जहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं रिकवरी रिकवरी रिकवरी। गाइस, तो ये रिकवरी एक्चुअली मेन पार्ट होती है हमारी मसल्स को ग्रो करने के लिए।
अब गाइस जब हमारी बॉडी रिकवरिंग प्रोसेस में होती है तब उसे पता होता है कि जो हमने मसल के अंदर जो गाइस हमने डैमेज क्रिएट करके रखा है उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइस इसे रिपेयर करने के लिए हर किसी की बॉडी अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। किसी की रिकवरी गाइस 2 दिन में हो जाएगी, किसी की 1 दिन में हो जाएगी, किसी की 4 दिन में हो जाएगी, ठीक है? गाइस ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आप अपनी बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं या फिर आपके जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइस अगर आपको चोट लग गई है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे स्क्रैच आ गया है तो गाइज नो मैटर, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप मेडिसिन ले लेंगे, मेडिसिन से हो सकता है वो चोट क्विकली रिपेयर हो जाए, ठीक है? बट अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते तो हमारी बॉडी को पता होता है, और बॉडी नोज दैट कि हाउ टू हील दैट। सेम विद दैट गाइज, जब हम हमारे मसल्स के अंदर भी एक जब कोई ना डैमेज क्रिएट करते हैं वेट ट्रेनिंग करके, तब गाइज अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तो गाइज वो जल्दी रिपेयर हो जाएगा। अगर आप नहीं तो गाइज वो इट विल टेक अ टाइम, बट डेफिनेटली वो हमारी मसल्स को रिपेयर कर डालेगा। जैसे ये आज मैंने कहा था लास्ट टाइम अपने बाइसेप्स लगाई थी 5 kg से 10 सेट्स के लिए, तो गाइज जो भी वॉल्यूम आपने क्रिएट किया था आपकी बाइसेप्स के अंदर या फिर जितने भी इंटेंसिटी आपने पुट की थी, जिससे कि लेट्स से जो भी आपका मसल्स के अंदर जो डैमेज क्रिएट हुआ होगा, तो गाइज वो आपकी बॉडी रिकवर कर चुकी है। और गाइज नेक्स्ट टाइम से उतनी ही इंटेंसिटी से उतनी ही वॉल्यूम से जो डैमेज आपकी बॉडी ने पहले सहा है वो नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए वो ऑलरेडी तैयार रहती है, प्रिपेयर्ड रहती है। एंड गाइस इसी डैमेज को नेक्स्ट टाइम रोकने के लिए हमारी बॉडी हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे बाइसेप्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली मसल गेन। अगर आपने फिर से 2 दिन बाद अगर बाइसेप्स को ट्रेन किया है, अगर आप फुल्ली रिपेयर्ड है, ठीक है, अभी आपको कोई पेन नहीं बाइसेप्स के अंदर, आप फिर से जिम गए, आपने फिर से बाइसेप्स को ट्रेन किया और बाइसेप्स ट्रेन करने के बाद इस बार आपने 5 kg नहीं, आपने 10 kg का डंबल का यूज किया है, ठीक है? बस 10 kg से ऑब्वियसली पहली बार 5 kg से किया है, अभी 10 kg। तो गाइस 5 kg के लिए अगर आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर है तो 5 kg आपके लिए चैलेंजिंग वेट नहीं हुआ, आपके लिए 10 kg चैलेंजिंग होगा, ठीक है? तो गाइस जब अभी इससे 10 kg से अगर वर्कआउट लगाएंगे तो गाइस बॉडी के अंदर फिर से एक नया चैलेंज आएगा आपकी बाइसेप्स के लिए, फिर से एक नया ट्रॉमा क्रिएट होगा और फिर से गाइस बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाएगी और फिर से 10 kg को रिपेयर करेगी। ऑल्दो गाइस ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, 10 kg से नेक्स्ट टाइम फिर से डैमेज ना हो उसके लिए गाइस एक्स्ट्रा मसल्स का हमारी बॉडी हमारे बाइसेप्स के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल मसल्स को क्रिएट करेगी और यही प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना होता है। बट गाइज अगर ये इतना आसान है तो गाइज हम हर हफ्ते इतना ग्रेजुअली ऊपर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गाइज नेचुरली ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गाइज मसल्स का निर्माण हमारी बॉडी करती है, बहुत ही गाइज माइक्रोस्कोपिक मसल्स का प्रोडक्शन जो हमारे मसल्स के अंदर होता है वो बहुत ही स्लो होता है नेचुरली। तो गाइज इसके लिए ही आपको लगती है कंसिस्टेंसी। गाइज ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने वीक 1 में अगर बाइसेप्स को अगर 5 kg ट्रेन किया तो आप एकदम से वीक 2 में 10 kg पहुंच जाएंगे। गाइज यू नीड अ कंसिस्टेंसी, आपको वीक बाय वीक, वीक एंड वीक आउट, मंथ एंड मंथ आउट, ईयर एंड ईयर आउट आपको ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे आप 5 kg से 50 kg तक भी पहुंच सकते हैं। लाइक बाइसेप्स आपको चेस्ट को भी ट्रेन करना है, आपको शोल्डर्स को ट्रेन करना है, लेग्स को, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स ग्रुप आपको सारे को ही ट्रेन करना है। फ्रीक्वेंसी को सेट करके, इंटेंसिटी को सेट करके, वॉल्यूम को ट्रैक करके। गाइस इसी के लिए हम हमेशा एज अ फिटनेस ट्रेनर हमेशा कहते हैं कि डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द नंबर 1 की रूल। गाइस इसके लिए आपके पास एक आपको ट्रैक करना होता है कि लास्ट टाइम मैंने क्या वेट्स को पिक किया था और मैंने इवन इंटेंसिटी की जैसे मैंने बात की, इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया, तो लास्ट टाइम मुझे इतना ही वर्कआउट को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगा था और अभी मैंने इसे कितना टाइम में फिनिश किया है। तो छोटी छोटी चीजें जब हम ट्रैक करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करते हैं, हमारे वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं, तो गाइस एक विंडो हमारी बॉडी के पास रहता है, एक चांस हमारे बॉडी के पास रहता है कि मसल को एक्चुअली गेन कर पाए। तो साइंटिफिकली आपने जाना कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो कैसे गेन करते हैं। तो गाइस हाउ सिंपल एज दैट, ब्रेक एंड रिपेयर, ब्रेक एंड रिपेयर। आपको गाइस इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा विद कंसिस्टेंसी, विद डेडिकेशन एंड डेफिनेटली गाइस अगर आप इसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर फॉलो करेंगे तो गाइस डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा फिजिक जो भी आप चाहते हैं वो गेन कर पाए। ओह वेट तो ज्यादा होगा क्या? गाइस इतना बड़ा तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ गाइस कंसिस्टेंसी से एंड डेडिकेशन से हम हमारे कैप्टन स्टीव रॉजर जैसे जरूर गेन कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता चल जाओगे कि हमारी मसल जो होते हैं वो साइंटिफिकली एक्चुअली ग्रो कैसे कर जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड आपके जो भी सही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी मसल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, सब्सक्राइब कीजिए द फिटनेस ट्रेनर इस यूट्यूब चैनल को। मैं ऐसे ही फिटनेस के रिलेटेड साइंटिफिक कंटेंट हमेशा इस चैनल पे लाता रहूंगा। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये रही मैं इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे आप जाके मुझे जरूर फॉलो करें क्योंकि गाइस सारे ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यही पे करता हूँ। तो गाइस वक्त होता है आपसे विदा लेने का, तब तक आप सभी सेफ रहे, सभी फिट रहे। मैं आशा करता हूँ हम एक दिन हमारी कम्युनिटी को जरूर फिट बनाएंगे, जरूर हिट बनाएंगे। टिल देन स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड गाइस, लव यू ऑल।